Good morning, class. Today we will read further this lesson after February. Army officials, landowners, and industrialists were influential in the provisional government. जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, जो अंतरिम सरकार थी, उसमें जो आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका ज़्यादा प्रभाव था. बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्कड टूवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. परंतु जो सोशलिस्ट थे उस समय और जो लिबरल्स थे वो क्या चाहते थे, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे. रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड. जो रिस्ट्रिक्शन थी, जो पाबंदियां लगा दी गई थी संगठन बनाने पर या फिर जनसभा करने पर, वो क्या कर दी गई, अब हटा दी गई. सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर though no common system of election was followed. हर जगह जो पेट्रोग्राड सोवियत थी उसी की तरह अन्य सोवियतें बना दी गई और किसी भी जगह जो इलेक्शन का एक जैसा सिस्टम नहीं अपनाया गया. इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रसिया फ्रॉम हिज एक्साइल. अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक्स के नेता थे, निर्वासित जो नेता थे व्लादिमीर लेनिन, वो रूस लौटे. He and the Bolsheviks had opposed the war since 1914. लेनिन और जो बोल्शेविक्स थे वो 1914 से ही युद्ध का क्या कर रहे थे, वार का विरोध कर रहे थे. नाउ ही फेल्ट इट वॉज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर. अब उनका कहना था कि अब वो समय आ गया है कि सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए. He declared that the war be brought to a close, land be transferred to the peasants and bank be nationalized. उन्होंने जो लेनिन थे उनमें उन्होंने कहा कि जो वॉर है उसको ख़त्म कर देना चाहिए और जो सारी लैंड है वो पीजेंट्स में, किसानों में बांट देनी चाहिए और जो बैंक है उनको नेशनलाइज करना चाहिए, उनका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए. दीज 3 डिमांड वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस. और जो ये 3 डिमांडें थी लेनिन की, उनको लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है. ही आल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स. लेनिन ने कहा कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसको अपने जो नए रेडिकल सुझाव हैं, नए जो उसके उद्देश्य हैं, उनको दर्शाने के लिए अपना नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख लेना चाहिए. मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियल सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस. जो कम्युनिस्ट पार्टी के और अन्य जो लोग थे वो भी क्या थे, बड़े ही हैरान थे जो अप्रैल थीसिस थी उसके विषय में सुन करके. मोस्ट अदर्स बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज बाय द अप्रैल थीसिस. दे थॉट दैट, वो सोचते थे कि द टाइम वॉज नॉट येट राइप फॉर ए सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड. उन्हें ऐसा लगता था कि अभी जो समाजवादी क्रांति है उसके लिए सही टाइम नहीं है. उन्हें फिलहाल जो अंतरिम सरकार है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, उसी को सपोर्ट करना चाहिए. बट द डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज्ड देयर एटीट्यूड. परंतु आगे आने वाले कुछ ही महीनों में जो घटनाएं थी उनको उन्होंने उनकी सोच को बदल दिया. थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड. गर्मियों में जो मजदूर आंदोलन था वो और भी ज़्यादा फैल गया. इन इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री कमिटीज़ वर फॉर्म्ड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रीज रैन देयर फैक्ट्रीज. जो इंडस्ट्रियल इलाके थे, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे, उनमें फैक्ट्री चलाने के जो मालिकों के तौर तरीके थे उन पर वर्कर्स द्वारा क्या उठाए जाने लगे, सवाल उठाए जाने लगे. ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर. जो ट्रेड यूनियंस थी उनकी संख्या बढ़ने लगी.
सोल्जर्स कमेटीज वर फॉर्म्ड इन आर्मी, सोल्जर्स भी कमेटी बनाने लगे आर्मी में। इन जून में अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। 500 सोवियतों ने, जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस थी, उसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सा इट्स पावर रेड्यूस, जैसे ही प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि उसकी जो पावर है वो कम होती जा रही है, एंड बोल्शेविक्स इन्फ्लुएंस ग्रू, और जो बोल्शेविकों का प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है, इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। तो इस प्रकार जो ये विरोध फैल रहा था, जो ये असंतोष फैल रहा था, तो उसको दबाने के लिए उन्होंने कदम उठाए। इट resisted attempts by the workers to run factories and began arresting leaders। और सरकार ने फैक्ट्रियां जो चलाने की मजदूरों द्वारा जो जिद की जा रही थी, जो कोशिशें की जा रही थी, उनको रोका, और जो वर्कर्स लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस टैग्ड by the Bolsheviks in July 1917 was sternly repressed। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा जो आयोजित किए जा रहे प्रदर्शन थे वो क्या कर दिए गए, अंतरिम सरकार के द्वारा दबा दिए गए। मैनी बोल्शेविक्स लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। बहुत सारे जो बोल्शेविक्स नेता थे, लीडर्स थे, वो तो या छिप गए या फिर वो भाग गए वहाँ से। Meanwhile, in the countryside, peasants and their Soviet revolution leaders pressed for a redistribution of land. Land committees were formed to handle this। वो कह रहे हैं कि गांव में किसानों पर जो लेनिन के जो कार्यक्रम का प्रभाव पड़ रहा था कि भाई जमीनें बांटी जा रही थी, उनसे क्या है, जमींदारों से भूमियां छीन ली, और जो ये पूरी प्रक्रिया थी उनको हैंडल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। एनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, peasants seized land between जुलाई एंड सितंबर 1917। और किसानों ने जमींदारों की जो भूमि थी उन पर अपना अधिकार कर लिया जुलाई और सितंबर 1917 में। नेक्स्ट, द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, अक्टूबर 1917 की क्रांति। एज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रू, जैसे ही टकराव अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच जो टकराव था वो बढ़ा, लेनिन फियर द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप ए डिक्टेटरशिप। लेनिन को ये लगने लगा कि जो अंतरिम सरकार है वो उनके ऊपर तानाशाही थोपेगी। इन सेप्टेम्बर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसलिए सितंबर में ही उन्होंने सरकार के विरुद्ध जो विद्रोह करना था उसके लिए चर्चा शुरू कर दी। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियत्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर, जो बोल्शेविकों के सपोर्टर्स थे सेना में, फैक्ट्रीज, सोवियतों में जो मजदूर थे उनको इकट्ठा कर लिया गया। ऑन 16 अक्टूबर 1917 Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने जो पेट्रोग्राड सोवियत थी और बोल्शेविक जो पार्टी थी उसको सत्ता पर अधिकार करने के लिए क्या कर लिया, एग्री कर लिया। ए मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लेनिन ट्रोट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। सत्ता पर अधिकार के लिए लेनिन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का कमेटी का गठन किया गया। द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट ए सीक्रेट, परंतु इस इवेंट की डेट को अभी भी सीक्रेट रखा गया कि किस दिन इसका लागू किया जाएगा, किस दिन ये लागू होगी। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को जो विद्रोह था वो शुरू हो गया। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। संकट की ऐसी आशंका को देखते हुए
कि इस मुसीबतों को देखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के केरेंस्की, उन्होंने ट्रूप्स को बुला करके वहाँ से वो शहर छोड़ दिया। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक्स न्यूज़पेपर्स। ये कह रहे हैं कि अगले दिन सुबह ही जो मिलिट्री के लोयल सदस्य थे, उन्होंने जो बोल्शेविकों के न्यूज़पेपर्स की बिल्डिंग थी उनको सीज कर दिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। गवर्नमेंट ने अपने सैनिकों की टुकड़ियों को भेजा टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस को नियंत्रण में लेने के लिए और जो विंटर पैलेस है उसकी सुरक्षा के लिए। In a swift response, the Military Revolutionary Committee ordered its supporters to seize government offices and arrest ministers. इसका उत्तर देते हुए, इसके रिस्पॉन्स में जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी उसने भी अपने सपोर्टर्स जो थे उसके उनको आदेश दे दिए कि गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं उनको सीज किया जाए और जो मिनिस्टर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए। लेट इन द डे द शिप अरोरा सेल्ड द विंटर पैलेस। उसी दिन अरोरा नामक जो युद्धपोत था उसने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अदर वेसल्स सेल्ड डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। और जो अन्य युद्धपोत थे उन्होंने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए अन्य जो सैनिक ठिकाने थे उनको नियंत्रण में ले लिया। द सिटी वॉज अंडर द कमेटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर हैड सरेंडर्ड। जो सिटी थी वो कमेटी के कंट्रोल में, कमेटी के नियंत्रण में आ गई और जो मिनिस्टर्स थे वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। एट ए मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड। और पेट्रोग्राड में जो रशियन सोवियत कांग्रेस थी उसकी बैठक हुई। द मेजोरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शंस। और जो बोल्शेविकों की एक्शन थे, जो बोल्शेविकों की प्रतिक्रिया थी उसको बहुमत मिला। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज। इसी तरह दूसरे शहरों में भी बगावतें होने लगी। देयर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को। बहुत ज़्यादा फाइटिंग होने लगी, संघर्ष होने लगे स्पेशली मॉस्को में। बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। परंतु मॉस्को का जो पेट्रोग्राड एरिया था बोल्शेविकों के नियंत्रण में आ चुका था। बोल्शेविकों ने वहाँ नियंत्रण कंट्रोल कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट हम कल करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।